च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयान प्रभु पेथयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर। कल्याण पाद परमं सुत गंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नवकार महामंत्र के जाप की साधना जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, इन अलग अलग प्रयोगों के अंदर आपने देखा है कि किस तरह से कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारा मेन लक्ष्य मुख्य जो है वो क्या है, जो हमेशा से विचार आते रहते हैं वो विचार बंद करने, कंसंट्रेशन अच्छा बढ़ाना है, स्थिरता अच्छी आ जाए, दृढ़ता अच्छी आ जाए, आश्रव रुक जाए, संवर शुरू हो जाए और निजरा हो जाए। अब ये पूरा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। जो ये नियम सब मेडिटेशन के, ध्यान के नियम जो हमें मेडिटेशन में करना है उसको हम यहाँ जाप में कर रहे हैं। तो ये नवकार गिनना भी आपका आधा मेडिटेशन हो जाएगा, एक प्रकार का नवकार का मेडिटेशन है। अब आपको इस तरीके से जो करना है, कायिक स्थिरता हम बनाते हैं, वचन योग का मौन रखते हैं, जीभ तालू पर लगाकर चिपका देते हैं, होठ हिलाना नहीं है, जीभ हिलाना नहीं है, उच्चार करना नहीं है। ये सारे ध्यान के नियम है, वो हम बरोबर इसमें लगा करके ध्यान भी इस तरीके से कर रहे हैं, ये जाप भी इस तरह से कर रहे हैं कि वो ध्यान का काम आ जाए, आधा ध्यान कहलाए। भाई कहने को तो 108 नवकार है, नवकार तो 108 ही गिन रहे हम। अच्छा नियम क्या है, माला तो ले नहीं रहे और संख्या आप गिन नहीं रहे, तो बरोबर 108 होते ही जा रहे हैं सर। 108 तो होना ही होना है, उसमें तो कोई फर्क कम ज्यादा तो होगा ही नहीं। गणित के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल मैजिक जो देखना है, ये मैंने 2 बॉक्स बनाए, जरा देखेंगे आप, बरोबर दिख रहा है। अब दोनों बॉक्स के अंदर ऊपर क्या लिखा है, पंदरिया यंत्र, जिसकी संख्या किसी भी दिशा से टोटल करने पर 15 ही आए उसको कहते हैं पंदरिया यंत्र। आ गई बात समझ में? आप किसी भी दिशा से गिनोगे, आप इस दिशा से ऐसे गिनोगे, इस दिशा से ऐसे गिनोगे, आप यहाँ से गिनोगे, आप इस दिशा से गिनोगे, आप किसी भी दिशा से गिनते जाइए, ये सब मिला करके 15 ही बनेंगे। अब 15 का फिगर आएगा। अब ये आपको उल्टा सीधा कहीं से भी गिना, इसको कहते हैं ये पंदरिया यंत्र। तो 15 यंत्र हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो वो जो है कम से कम 4 प्रकार बन जाएंगे। अब लिखना आपको 1 से 9 तक की संख्या है, बरोबर, आपको सिर्फ संख्या लिखनी है और इसमें भी सेम है, लेकिन इसके अंदर आप जो है इधर से गिनती करोगे तो भी 15 नहीं आएंगे, इधर से गिनती करोगे तो भी 15 नहीं आएंगे, आप इधर से गिनती करोगे 15 नहीं होंगे, आप इधर से भी गिनती करोगे 15 नहीं होंगे,
ये दिशा बदल गई। अब अंक संख्या वही है, लेकिन आपने दिशा बदल दी है। चलो, आपके पास भी कागज पेन है तो लिख के बताओ। हमें 2 मिनट का समय देता हूं। 1 से 9 तक की संख्या इसमें लिखो और इसमें लिखो। थोड़ा सा होमवर्क करके देखो। कोने कोने बदाम खाधी से तो हमें खबर पड़શે। करो आप प्रवीण भाई, कोशिश तो करो, देखो तो सही। एक से 9, ये 9 खाने बने हैं। आपको 1 से 9 तक की संख्या लिखनी है और इसका टोटल चारों दिशा से 15 होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए। ये अयंत्र है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। चलो रेडी, शुरुआत करो आप। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब देखो, जिन्होंने मेहनत की है, पहले से जाप किया है, तो ख्याल आएगा। अब ये बहुत पहले की शुरुआत के जाप है, 4-5 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, तो पहले से जिसने किया है तो वो फटाफट 1 मिनट में लिख देंगे। થઈ ગયું. हाँ बोलो, જેમ બોલો થઈ તમે. ગયું આમાં બોલો તો આમાં 15. હા, તમારું લખેલું દેખાડો ને, ફોટા ઉપર દેખાડી દો। રફ કર્યું છે. આ કાલ ભલે જ કર્યું, રફ દેખાડો તો ખરા। આ બધાને દેખાડવામાં કામ લાગશે। અને નથી આવડતું. ખાલી તમારું એની ઉપર આમ કરીને કરવાનું આંટી। આમ કરો ને, ફોટો આમ કરો, કેમેરા હા બસ એમ। હા, દેખાય? અડધું ને આખું કરો, આખું ઊંધું વાળો। હા, હવે દેખાણો બરાબર છે? નથી બરોબર? ના નથી? નથી, તમે ગણતરી કરી નથી। ગણતરી કરો તો ખ્યાલ આવશે। મારું થઈ ગયું સાહેબજી। હા, હા। ગણતરી કરો। જેમનું જેમનું થઈ ગયું હોય ગણતરી કરો। પહેલા ચારે બધી દિશામાંથી ગણિત કરી જો, ગણતરી કરો। 15 આવે છે? બરાબર થઈ ગયું છે, દેખાય છે સાહેબજી? મને નથી દેખાતા। એક મિનિટ, ક્યાં છો? સાહેબ દસ. મારું બરાબર છે। સાહેબ મારું બધે 15 જ આવે છે। ના આવે માજી। હા, હા ફરી બતાડો। એમને પ્રયોગ કર્યું છે એટલે આ એમને કર્યા છે, જાપ હા। કરવા વાળા માજી છે આ તો। મારું હવે એ મારું એમને- બરાબર છે સાહેબજી। બરાબર કરીએ છે થાય છે? સાહેબજી, બરાબર છે, બરાબર દેખાડતા નથી એટલા માટે બરાબર છે એમનું। મારું એલ્સાબેન દેખાય છે? હા એક મિનિટ, હા એક જ મિનિટ। આર્યુ સાહેબજી જુઓ, દેખાયું? એક જ મિનિટ। બરાબર હા તમારું બરાબર છે। ક્રોસમાંથી બરાબર છે ને? હા, બતાડો બરાબર તમે। હા આપ ક્રોસમાંથી પણ કરી જો તો દેખાશે। હા કર્યું કર્યું, એ પણ બરાબર છે। ક્રોસમાંય કર્યું। નીતાબેન તમારું ફરીવાર પ્રોપર દેખાડશો? આ પણ એક કઈક ભૂલ છે, જો કે મને એકમાં જ કેમ ભૂલ આવે છે? ક્રોસમાં એકમાં ભૂલ રહી એટલે ગઈ છે। અયંત્ર થયું એ। તો ક્યાંક માજી હા। ડાયા થયા ખરા, ક્યાંક સાચું બોલ્યા ખરા છે। ઓકે આપણે બોલવા વાળા માજી તો ચૂપ બેઠા છે। એક મિનિટ, માજી છે ને બહુ બોલવા વાળા માજી ચૂપ હા બેઠા। કોનો કોનો થઈ ગયું બોલો।
એના નિયમ છે માજી. સારું આમાં છે. આનો નિયમ જુદો છે ને આનો નિયમ જુદો છે. આજે આ તમારી પરીક્ષા થઈ. એ પ્રવીણભાઈ તો ઉઠીને જતા રહે. સરસ. જુઓ સાહેબ હવે બરાબર દેખાય છે? એક મિનિટ. તમે એમને બાજુવાળાને બતાવી જુઓ એમને. જો હવે બરાબર દેખાય છે? હા દેખાયું દેખાયું. એક મિનિટ કરું. હવે આવશે, બરોબર આવશે. ओके नाउ गुड हाँ। वेरी गुड બરાબર છે ને? परफेक्ट 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 હા. चलो मैं अब इसका नियम नियम लिखा देता हूँ. नियम आपको ख्याल आ जाएगा, समझ जाओगे आप. ये यहाँ से ये सेंटर लिया आपने, ये देखो. अब इसकी ये सही दिशा है और ये इसकी दिशा सही है. आ गया ख्याल में? अब इसको लेंगे तो इसके सेंटर में से आपको बी दिशा में जाना पड़ेगा. ये इसकी बी दिशा है, इसको बोलते हैं बी दिशा. अब आप अगर सही दिशा में फिगर लिखोगे तो पंदरिया यंत्र बनेगा. आपने गलत दिशा में भी फिगर लिखा तो यंत्र नहीं बनेगा. अब मैथमेटिकल मैजिक तो है ना. तो हाँ. आप ये समझियो कि दिशा में હવે તમારે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? અહીંયા જો આ જે છે પહેલા તમે અહીંયા 1 લખ્યો, આ સીધું 2 લખો, એટલે આ 3 લખ્યો, આ 4 લખ્યો, આ 5 આવશે, અહીંયા 6 આવશે, આ 7 આવશે, આ 8 આવવાનું છે ને અહીંયા 9 આવશે. કરો. હવે 1 થી 9 નો જ આંકડો છે. બધી દિશામાંથી કરી જો, બધી બાજુ તમારે ટોટલ 15 જ આવે. તમે ક્રોસ માંથી કરશો તોય 15 આવશે. હવે એનું નામ પંદરિયો યંત્ર છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આ જ વસ્તુ તમે આમાં લખો એટલે અયંત્ર. આમાં યંત્ર નહીં થાય. હવે દિશા બદલીને લખવાનું છે. ફરક એટલો જ છે, આમે એરો કર્યા છે એ એરો પ્રમાણે જો દિશા બદલાઈ જશે, એ દિશા બદલાય એટલે યંત્ર નહીં થાય. તો હવે એની અંદર તમારે જે લખવું છે એ તમે 1 નો આંકડો અહીંયા લખ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે પછી તમારે જે છે આ યંત્ર થવાનું નથી એમ સમજીને ચાલો. તો એમાંથી તમારે ગમે તે રીતે લખો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એટલે હવે એમાં કોઈ યંત્ર નહીં થાય. कोई टोटल મેથમેટિકલ ગણિત બેસવાનું જ નથી. એટલે માથું બગાડવું જ નહીં, મગજ ખરાબ કરવો નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે આ એક રીત છે, આપણને ખબર પડે છે. हमारा उद्देश्य क्या है? 1 से 9 तक आपके नवकार सही होने चाहिए. नवकार हमको गिनना है. अब आप यंत्र बने तो भी 9 नवकार होना है, यंत्र नहीं बनेगा तो भी आपको 9 नवकार गिनना. अब दोनों को साथ में जोड़ना है. अब इसको अलग अलग जैसे इसको 4 तरीके से अलग अलग लिखना है, लेकिन 15 ही होना चाहिए. ओह क्या क्या माजी? હવે હોમવર્ક તમને હોમવર્ક આપ્યું છે, वाओ અત્યારે પૂરું થઈ જાય એટલે 9:30 વાગે હોમવર્ક કરવા બેસજો. આને 4 રીતે અલગ અલગ લખવાનું છે. આંકડા બદલાઈ જાય, જગ્યા બદલાઈ જશે, આંકડા એના એ જશે. તમારી દેશી ગુજરાતી બોલો. હવે સમજાય છે? હવે આંકડા બદલવાના છે, જગ્યા બદલજો. હવે આ એક રીત થઈ. એવી રીતે બીજી જે મેં એક અહીંયા લખ્યો તો એ એક અહીંયા લખ્યો. આ બીજી રીત થઈ. ક્યાં ક્યાં માજી લખો છો તમે? હું લખું એમ લખતા જાઓ. હા સાહેબજી લખીએ છીએ. સારું, બહુ ડાયા છે. હવે અહીંયા આ ત્રીજી રીત આપું છું. આ અહીંયા એક અહીંયા આવ્યો, ओके આ ત્રીજી રીત થઈ. હવે આ ચોથી રીત અહીંયા લખું છું, એક અહીંયા આવશે. ચારે દિશામાં ફરીને આવ્યો ને हाँ એટલે અલગ અલગ દિશામાં લખો. એટલે આ 4 થયા, 5 નહીં થાય, 6 નહીં થાય, 4 જ થશે.
ને ચારે ચાર પંદરિયા યંત્ર વાળા દિશા તમે ગમે એટલી ફેરવો તો આંકડો તો 15 જ આવશે. हम्म, अब ये चार पंदरिया यंत्र बन गया. अब देखो यंत्र शास्त्र भी जैसे हमारे यहाँ मंत्र शास्त्र है वैसे ही यंत्र शास्त्र और वैसे ही तंत्र शास्त्र भी. 3 वस्तुएं है, मंत्र, तंत्र और यंत्र. कई प्रयोग मंत्र से हम कर रहे हैं, यहाँ मांत्रिक प्रयोग है मंत्र के साथ. फिर दूसरे तरीके आते हैं उसमें यंत्र के प्रयोग. ये सब यंत्र बन रहे हैं. ख्याल है? अब ये यंत्र अलग है, 20 यंत्र अलग है, 65 यंत्र अलग है, बहुत जात के अलग अलग सैकड़ों यंत्र है ऐसा. अभी मैंने जो है लोगस के यंत्र बनाए सब 24 तीर्थंकर भगवान के, और वो चलेंगे 1 साल तक चलेंगे नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर जो है. अब ये नवकार के प्रयोग भी अभी 55 तो हो गए, वाह, लिखे गए हैं, और 27 के प्रयोग की तो ये पहली बुक तो बन गई है. हम्म, ये 27 के प्रयोग की पहली बुक बनी है. अब इसके बाद दूसरी बुक 27 की बन रही है, तीसरी बुक बन रही है, और चौथी बुक अलग अलग बन रही है. आप में से जो है पारुल बहन उसको इंग्लिश कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, तो वो इंग्लिश में भी पब्लिश हो जाएगी. अभी ये हिंदी में पब्लिश हुई है, अभी इसकी गुजराती हो रही है वापिस. बीजा कोई गुजराती करी आपे तो गुजराती कर सो. इंग्लिश वालों के लिए ये हमारे प्रवीण भाई के संग जो है साइंटिस्ट बैठे हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम इंग्लिश करके दे देंगे. अब जो अलग अलग जिनको जिस तरीके से यूज करना है करना, लेकिन नवकार तो वही है. नवकार तो बदलेगा नहीं, नवकार का मीनिंग बदलेगा नहीं, गिनने के तरीके बदलेंगे बस. आपको अलग अलग तरीके से गिनना है, तरीके बदल जाएंगे, नवकार वही रहेगा. क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है 108 तो संख्या है. अब 108 को हम तरीके बदल बदल करके अलग अलग तरीके से गिन रहे हैं. बात इतनी सी है. ચાલો હવે તમે જે છે એની અંદરથી આ પ્રયોગ ખોલીને બધાને સ્ક્રીન હા. ઉપર આપી દો. हाँ, પ્રયોગ નંબર 19 છે. हाँ, दिखायो. हाँ हाँ, अभी इसके अंदर आप देखो बीच के अंदर जो लाइट ब्लू कलर के अंदर है वो पंदरिया यंत्र बना है. एक ऊपर एक दो साइड में एक नीचे, ये 4 जो है ये पंदरिया यंत्र बने हुए हैं. और येलो कलर में जो है दूसरे 4 वो अयंत्र है, उसमें यंत्र नहीं बनेंगे. अब बरोबर ये हो गई. अब नवखान गिनने, और बाकी के जो पिंक कलर के अंदर कॉर्नर पर 4 जो है वो बड़े हैं बॉक्स. उन बड़े बॉक्स के अंदर तो आखिर संख्या टोटल आपको 108 तक ले जानी है. अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये 4 बनेंगे पंदरिया यंत्र. अब चारों में 9-9 नवकार आप गिनेंगे, तो ये 9-9 नवकार गिनते गिनते आपको बरोबर जो है ख्याल है 36 नवकार इसके हो जाएंगे. फिर अयंत्र के इसके भी 4 तरीके हैं, तो इसमें भी 4 आप बरोबर जो है 9 बार 9-9 नवकार गिनते गिनते ये भी हो गए सर. अब ये कितने हुए? अब ये अपनी तरफ से आप बरोबर देखो 2 के अंदर तो 72 तो हो गए, और बाकी के 4 बड़े कॉर्नर के अंदर है. बड़े कॉर्नर में जो पिंक कलर के अंदर है तो वो आप देख लो, तो आपको उसमें से 73 से शुरू हुआ, और 73 से लेकर के 81 तक आपके 9 नवकार हुए. 82 से लेकर के 90 तक 9 नवकार हो गए. फिर तीसरी तरफ जो है नंबर लिखा हुआ है देखो कॉर्नर में 11वां बॉक्स, उसमें 91 से लेकर के आपको 99 तक हो गए. और एकदम टॉप ऊपर पर जो है पिंक कलर के अंदर उसमें आपको 100 से लेकर 108 तक हो गए. ये 12वां बॉक्स है. तो इन सब के अंदर जो है आपको टोटल करते करते 108 नवकार हो जाएंगे. बात इतनी सी है. अब ये 72 हो गए. अब इसके साथ में आपके ये 36 जो है बड़े बॉक्स के गिनोगे 108 हो जाएंगे. अब ये तरीका है, इसका पूरा एक प्रयोग आपको दिया है. अब इसी में से वापिस दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, अलग अलग प्रयोग.
तो आपको अब गिनना किस तरह से है, बीच में नवकार लिखा हुआ है और बीच में जो लिखा हुआ नवकार है तो उसमें आपको चलना है कि पहले अंदर के ये थोड़े से ग्रीन बॉक्स में चलिए आप, तो बरोबर आप जो है इसमें करते जाएंगे पंदरिया यंत्र वाले के 9 नवकार, दूसरे नंबर का बॉक्स है उसमें 9 नवकार, तीसरे नंबर का बॉक्स है उसमें 9 नवकार, चौथे नंबर का बॉक्स है उसमें 9। अब चलेंगे अयंत्र वाले येलो कलर के, तो उसमें आप ऊपर के देखो 5वें नंबर के बॉक्स में 9 नवकार, 6ठे नंबर के बॉक्स में 9 नवकार, 7वें नंबर के बॉक्स में 9 नवकार, 8वें नंबर के बॉक्स में 9 नवकार। ये हो गए आपके, तो ये 36 और ये 36, 72 आपके बरोबर यहाँ पर हो रहे हैं। अब इसके बाद में आप चलिए साहब, तो 9वें नंबर के बॉक्स में पिंक कलर के अंदर आपके 9 नवकार, फिर वापस 10वें नंबर के पिंक कलर के बॉक्स में 9 नवकार हैं। फिर इधर देखिए आपके 11वें नंबर के बॉक्स के अंदर 91 से 99 तक के 9 नवकार हैं और 12वें नंबर का बॉक्स ऊपर है उसके अंदर फिर वापस 9 नवकार है। तो ये 108 बरोबर हो जाते हैं। अब इन 108 को आप बरोबर कैसे सेट करके गिनते हो, दृष्टि वहां पर चलती रहेगी, दृष्टि बरोबर चलते चलते आप 108 गिनते जाएंगे। बुक के अंदर राइट साइड में दूसरे पेज के ऊपर, राइट साइड के पेज के ऊपर मेथड लिखी हुई है, अब तरीका उसके अंदर बताया है, तो उसमें से आप बरोबर जो है पढ़ लेंगे। पंदरिया यंत्र तथा नवपद में 108 नवकार। अब ये आपको बरोबर समझना है, पढ़ना है, पढ़ करके सीखना है और फिर इसके हिसाब से आपको गिनना है। अब गिनते समय आपकी कंडीशन आपको मालूम है, एक आसन में स्थिर बैठना है, फिजिकल स्ट्रक्चर आपने पोजीशन जो स्थिर बना ली, अब उसमें हलन चलन नहीं होगा सर। एक बार स्थिर बैठ गए तो बैठ गए, अब शरीर का हलन चलन नहीं होगा, आप जीभ नहीं हिलाएंगे, होठ नहीं हिलाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चार आपको बड़ा करना नहीं है, अंदर ही अंदर। और हाथ आपने भगवान की मुद्रा की तरह से या तो मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाओ या भले आपको बैठना है तो ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में बैठ जाओ। एकदम स्टडी आप स्टेबल हो जाएंगे और बरोबर करते रहेंगे। तो अब आपको दृष्टि जो है चित्र पर सामने रखनी, ये चित्र आप बुक सामने रख लोगे, चित्र पर दृष्टि स्थिर कर लोगे, बरोबर नवकार चलता ही जाएगा, आपको कहीं रुकना ही नहीं है। चलते चलते आप बरोबर जो है करते 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 108 तक आएंगे। अब ये हमारी आंख जाप कर रही है, माला हाथ में लेकर के गिन नहीं, तो हाथ माला नहीं गिन रहा है, संख्या आपको गिननी नहीं है, बरोबर 108 होनी है, तो लास्ट तक आप आकर के 108 तक रुकेंगे सब, बड़ी अच्छी तरह से जाप हो जाता है। अब कहीं पर भी आपको कोई विचार आएगा नहीं, दृष्टि चल रही है, आंख घूम रही है, तो आंख घूमते घूमते उसी जगह पहुंचेगी, यहाँ से ठीक इधर आएगी, यहाँ से ठीक इधर आएगी। अब ये एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर तो आप बिना देखे कर सकेंगे, आंख बंद करके भी कर सकेंगे, फिर तो बरोबर आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। तो कोई आंख को भी खोलने की जरूरत नहीं और नजर सामने चित्र भी आपको गणित रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर कैलकुलेशन बरोबर बैठ जाएगा, आप अपने आप करते जाओगे, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। हमारा जो उद्देश्य, मैंने पहले आपको कहा कि कंसंट्रेशन परफेक्ट हो रहा है और उसी कंसंट्रेशन में आपको करना है, तो उसमें कोई चिंता ही नहीं है, आप बस करना आपको स्थिरता पूर्वक है। तो वहां पर स्थिरता इतनी अच्छी बनती है, स्थिरता आती है कि एक विचार फालतू नहीं आए। आप एक विचार फालतू आएगा तो कहाँ थे आपको पता नहीं चलेगा, रुक जाओ। अब आप इसमें थे कि इसमें थे कि इस संख्या पर थे कि इस संख्या पर थे, इस संख्या पर थे कि इस संख्या पर थे, आप वहीं रुक जाओगे, आपको ख्याल नहीं आएगा। तो ये आपको करना है, समझ करके करना है साहब, और बरोबर ध्यान में आ जाएगा, करते करते आप बरोबर फिर आप अनुभव करेंगे। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि जो माला लेकर के गिनते और इसमें थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लगेगा, भले ही लगे, लगने दो। जब नवकार की क्वालिटी इतनी अच्छी सुधर रही है तो समय की चिंता क्यों करना, फिर भले ही समय थोड़ा 15-20 मिनट ज्यादा लग जाए तो और कहाँ से कटने वाला है, या तो आपकी टीवी देखने में से कटेगा या नींद में से कटेगा,
और कहीं से लाके थोड़ा समय काट करके इसमें बढ़ा दो। आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी बढ़ रही है, तो क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी तो आपको संवर अच्छा होगा, निद्रा अच्छी होगी। देखो फालतू विचार नहीं आए तो संवर हो गया, भाव आपके अच्छे बड़े, स्थिरता अच्छी बनी रही तो निद्रा अच्छी हुई। जो सब पाव पनासनों का हेतु है, कम से कम वो तो सिद्ध होना चाहिए ना। बात तो इतनी सी है, वो सही ढंग से सिद्ध होना चाहिए, तो आप उसी पर आपको चलना है। तो ये लक्ष्य आपका उसमें आ गया, अब उसी तरीके से आप करते रहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई चिंता का ही सवाल नहीं है। बोलो प्रवीण भाई, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सही सरल है। है। दोबारा फिर इसको 1-2 बार देखूंगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब आप क्या है, आप पहले तो बैठते हो क्लास में तो स्थिर बैठते नहीं हो, आप बच्चों को लेकर के खेलते रहते हो, फिर आप थोड़ी देर जाते हो, फिर थोड़ी देर दूसरे आते हैं, फिर आपके बेटे जाते हैं, फिर वापिस आप आते हो। एक क्लास के अंदर आधा घंटा भी आप सही बैठते नहीं, तो फिर वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। अब ठीक है, ये सुविधा अच्छी है, व्यवस्था और सुविधा है कि YouTube के ऊपर आपको अवेलेबल रहता है, तो आप 2 बार 4 बार कभी भी सुन लो, देख लो, वो बात अलग है आपकी। और उसके ये अंदर आपको बुक में भी आ गया है, तो बुक में भी आपको मिल गया है, तो आप बुक में से भी पढ़ सकोगे, दोनों बात है। हाँ बोलो, હવે કોને પૂછવું છે? આવી ગયું, સમજમાં આવ્યું કે નહીં આવ્યું? કોને પૂછવું છે બોલો? મારા સાહેબ સમજમાં આવી ગયું. ન સમજાય એવું કઈ છે જ નહીં, એટલે બોલવા વાળા માજી તો જતા રહે. બોલો હવે કોને સમજમાં નથી આવ્યો? જેમને જેમને બુક મંગાવી છે તો મંગાવી લેજો, એટલે હવે અહીંયા કોઈ વ્યવસ્થા એવી છે નહીં કે બધી મોકલવી કઈ રીતે, એ પ્રશ્ન આવે છે. मारे साहब एक क्वेश्चन है, तो फिर ये अयंत्र करने का मतलब क्यों कि बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन, राइट? टू नहीं चेंज. नहीं, आप देखो यंत्र का अलग फायदा है, वो यंत्र हाँ। प्रयोग में है, हाँ वो हाँ हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हमको हाँ। खाली 108 नवकार गिनने से हाँ मतलब है। हाँ हाँ. बाकी यंत्रों के हेतु सब अलग है, यांत्रिक प्रयोग है वो। तो इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, ये किसके लिए, इसके किसके लिए? अब देखो मैंने 4 बताए आपको अलग अलग, राइट. एक ब्राह्मण के लिए, एक शूद्र के लिए, एक क्षत्रिय के लिए, एक वैश्य के लिए, उनका कहना है। उनके हिसाब से हिंदू धर्म में वो अलग अलग नाम देते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा है। हम ये कहें कि साधु महाराज के लिए साध्वी जी महाराज के लिए, श्रावक के लिए श्राविका के लिए, चारों अलग अलग प्रकार के बनते हैं, लेकिन टोटल सबका 15 यंत्र है, और हमको तो नवकारी गिनना है, तो उस दिशा में आपको नहीं जाना है, फिर वो विचार करने में नहीं रहना है। नहीं. आप उसके विचारों में चले जाओ, केम छे आऊ, केम ने आ शना कारणे ने आ शुं छे, तो दूसरे विचार में खो जाओगे आप। आपको नवकार गिनना है, पूरा नवकार 1 से लेकर के 9 पद तक का पूरा नवकार आप बरोबर चलते जाएंगे, आपके नवकार बरोबर होंगे, बस। बराबर. हमको तो 1 से लेकर 108 तक और भाव बनाना है। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो, હું આ પાંચે પરમેષ્ઠી ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું, મારા બધા પાપ કર્મોનો નાશ થવો જોઈએ। आप दूसरे विचार ही मत लाओ, जो हमारा उद्देश्य नवकार में जो लिखा है सब पाप पणासनो, બધા પાપનો નાશ થવો જ જોઈએ, બધા પાપનો નાશ કરવા માટે જ હું આ કરું છું। બાકી બધું તો અનંતી વાત કર્યું, સુખ મેળવવા માટે, સંપત્તિ માટે, બીજી ત્રીજી વસ્તુ માટે, બધા માટે અનંતી વાર કર્યું છે, આજ નથી કર્યું, બસ। ખ્યાલ આવ્યો? આ માજી દેખાડે છે, તમે બરોબર બનાવ્યું માજી? હવે આમ બરાબર બનાય, આમ ફેરવવાનું છે ખાલી। હા એક બતાવો ફરી। હા, એક વખત એકડો અહીંયા આવશે, બીજી વખત એકડો અહીંયા આવશે, ત્રીજી વખત અહીંયા આવશે, ચોથી વખત અહીંયા આવશે, આમ ફરતું જશે, બસ। ખ્યાલ આવ્યો? અને ગણિત બેસવું બરાબર છે। हाँ
બરાબર એક છે સાહેબ. મન નથી ખ્યાલ આવ્યો. હા, પછી તમે બરોબર જોજો એટલે તમને એક ખ્યાલ એક આવે. ઉપર જો બતાવું, આ એક, આ બીજું, हाँ बराबर છે. પછી આ ત્રીજું, हम्म બરાબર, हाँ हाँ. हाँ અને આ ચોથું. परफेक्ट. મારા બી 4 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. સરસ. માજીને પહેલું પ્રાઇઝ આપો. હો. એમને કાલે એમનું પહેલું પ્રાઇઝ મોકલો ને આ બીજા માજી છે એમને પણ પહેલું પ્રાઇઝ મોકલો. બંને થઈ ગયા સાહેબ, 4 થઈ ગયા કમ્પ્લીટ. હા, બહુ સારું કહેવાય. લો, તો બે જણને પહેલું પ્રાઇઝ આવ્યું. આ પીલી સાડી વાળા જે બોલવા વાળા માજી છે એમને 0 નંબર આવ્યો. अभी आप इसको प्रश्न क्या है बोलो, नवकार के लिए कितने लोग नवकार रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर सब प्रयोग करे. एक बीजा माजी આવતા હતા જે નથી દેખાતા પણ બધા માજી જ ભેગા થયા છે એટલે હવે કોઈ કરે છે સારી રીતે, કેટલાક કરે છે, કોઈ નથી કરતા, કોઈ હું ક્લાસમાં પણ આવે. કરું છું સાહેબજી, હા, તો જો કરો રેગ્યુલર કરું છું. હા, કરશો તો બરોબર, તમને તમારો અનુભવ થશે ને. જે કરશે એમને એમનો અનુભવ છે ભાઈ, આ તો ખાય એનું પેટ ભરાય એવું છે. એટલે એમાં પણ આ જ વસ્તુ છે કે જેને ફાવી જાય ને રસ પડી જાય તો અનુભવ પણ આપણને કરવા વાળાને થવાનો છે. ન કરવા वाला कोई बाजू वाला तो कई अनुभव थवानो नहीं. और जो रिजल्ट आना है वो उसको लाना है. हाँ, ये है कि हमारी जो बरसों की आदतें हैं, हमने माला लेकर गिनने की आदत डाली है, अब वो आदत हमारी बदलनी चाहिए. अब वो आदत बदले और इसमें इंटरेस्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है. अब मैंने मेरी मम्मी को सिखाने के लिए किया है. यहाँ पर मेरी मम्मी है 96 पर. अब उनकी भी बरसों की हैबिट है, वो माला लेकर गिनती थी. तो मैंने ये बना बना के सब चित्र उनको दिए. अब उनको इसमें इतनी मजा आती है, इतना अच्छा आनंद आता है कि बिना माला के रोज करते. सब अलग अलग प्रयोग करते हैं. बोले क्या फायदा? बहुत अच्छा फायदा हुआ. एक भी विचार नहीं आता है, फालतू विचार नहीं आता है, इधर उधर देखने का मन नहीं. अब घर है, आखिर घर में तो सब है ना, लेकिन सब होते हुए भी उनका विचार इधर उधर के रुक गए. ये प्लस पॉइंट है. और इतनी 96 की एज में बरोबर बैठ करके, स्थिर बैठ करके और बुक सामने रख करके वो बरोबर कर रहे हैं. और एक बार नहीं, दिन में 5, 7, 10 सामयिक करते हैं. तो एक बार एक प्रयोग, दूसरी बार दूसरा प्रयोग, फिर लोगस का भी सिखा दिया है, लोगस का भी करते हैं. कौशक वाला है तो कौशक भी करते हैं. अब उनकी उम्र है तो एज के हिसाब से अच्छा है कि उतना करके उनको आनंद तो आता है ना. ये विशेषता है. साहब जी आपने जैसे बोला ना, वैसे मैंने शुरू से जैसे ज्वाइन किया है, इट रियली हेल्प्स. अभी मुझे हाथ से भी या माला तो ली नहीं है, और ऐसे ही इतना अच्छा सा कंसंट्रेशन होता है एंड इतना अच्छा आनंद आता है जब करते हैं. तो बहुत अंतर से आनंद आता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बिना विचार आए जाप किए हैं. वो अंदर से पूरा अलग ही और एवरी डे में भी ऐसा हो गया है कि अभी इतने सारे विचार जो आते थे पहले वो सब स्टॉप हो गए हैं. रूटीन में भी ऐसा हो गया है बिकॉज हाँ, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है ना इसके अंदर. अगर आप मेडिकल लाइन में ले जाओ तो आप इसको कंसंट्रेशन बने साइकेट्रिस्ट बन सकते हो. वाओ. कोई जिन लोगों को डिप्रेशन है, सैडनेस है, स्ट्रेस एंड टेंशन है, कोई लोग शराब पीते, कोई स्मोकिंग करते, तो ये जरूरी नहीं पड़ेगी. इससे तो आप बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन बढ़ा करके साइकिक प्रॉब्लम दूर कर सकते हो. लेकिन मैं हमेशा कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ. मैं सबसे आगे बढ़ रहा हूँ कि सब पावकपणा श्रम तो होना ही चाहिए. क्या हमारा जो उद्देश्य है वो ये है. बाकी तो हमने बहुत किए है साथ. માથું દુખતું મટાડવા માટે ને પેટ દુખતું મટાડવા માટે ને કમર દુખતી મટાડવા માટે ને બીજા બધા બેનિફિટમાં જવા વાળા ઘણા છે. બધા આખા ભક્તામરનો પ્રયોગ પણ એ બધા એના માટે કરી રહ્યા છે. કોઈ લોગસનો પ્રયોગ એના માટે કરી રહ્યા છે. સર્વ પાવકપણા સનો से हट रहे. आप नाश के भाव सद्भाव से इस लक्ष्य से लोग दूर जा रहे हैं, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए साहब. आज का शॉर्ट, अभी कोरोना चल रहा है तो लोग कोरोना के पीछे बढ़े हैं कि महाराज आने से कोरोना थતું હોય તો બોલો અમે ફટાફટ કરીએ.
अब मैं कहता हूँ करके देखो, आप अपनी तरफ से करो, जिस तरह से जिसको करना है वो करके इसका बेनिफिट लो, ये बहुत जरूरी चीज है। आया ध्यान में आपको, ये करना चाहिए। बोलो, કોઈને પ્રશ્ન છે? ના સાહેબ, ખરેખર બહુ જ આનંદ આવે છે કરવામાં હા, સરસ, સારું. અને ગુરુદેવ. અનુભવ પણ થાય છે. હવે જો ગુરુદેવ તમારા તમારામાંથી જે એક્સપર્ટ હોય એ મને કોઈ નવા પ્રયોગ બતાવો, તો આપણે ગુરુદેવ, બુકમાં બીજા નવી બુકમાં આગળ બીજા એડ કરીએ એમ. જેને પણ ફાવતું હોય, જેને પણ આવતું હોય કે જો આ મેં નવું શોધ્યું છે, नव शोधे, मैं भी तो यही कर रहा हूँ ना, मैं भी तो नया ढूंढता हूँ, सोचता हूँ कि भाई अपने विचारों को वहां तक घुमाओ घुमाओ, कोई ना कोई नया प्रयोग बना के ही तो आपको सिखा रहा हूँ। है तो नहीं मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है कि रेडीमेड मिले, तो भी नहीं मिले, तो मैं तो नया विचार करके चिंतन मनन करके एक और नया बना के आपके सामने रखता हूँ। और इस तरह से मैंने 55 या 57 लिखे, अभी 108 तक लिखने हैं। वो फिर आपको 2-3 वर्ष तक सिखाते रहेंगे, पर वे જેટલા કંટાળશે નીકળી જશે અને જેને ગમશે એ રહેશે। બધી જાતના લોકો છે ને માજી, सब प्रकार के लोग हैं, जो रहेंगे वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो निकल जाएंगे। मैं तो नहीं देखता हूँ, मेरा कर्तव्य बना रहा हूँ, चलो भाई सिखाना है, करना है, कराना है, तो बड़ा फायदा है अच्छी तरह से अंदर। आप लोग भी कोई अगर आप एक्सपर्ट है, कोई और बहुत चिंतन मनन करते किसी को नया आ जाए तो बताना मेरे को, मैं बता दूंगा, लिख दूंगा, आपका नाम लिखूंगा कि आ माजीए जे छे नवो प्रयोग बतायो छे, आ माजीए आ प्रयोग बतायो छे, तमारा नामथी लखशो। बोलो माजी। ગુરુદેવ, સામાન્ય વ્યવહારમાં જે ભાવ વિશુદ્ધિ જણાય એને આનું રિઝલ્ટ ગણી શકાય? ચોક્કસ, વ્યવહારમાં ગણાય કે ગમે ત્યાં આવે, તમને સર્વ પાવ પણાસણનો હેતુ આવ્યો, કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યો, આ મને પણ એનો બેનિફિટ એ છે કે કોન્સન્ટ્રેશન સારું વધે છે તો આંખ મીચીને બીજા ત્રીજા બીજું બધું લખી શકો છો, એમાં કઈ ના નથી। તમને તમારા રિઝલ્ટનો વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં થાય, તમને જ્યાં આવે તમારું રિઝલ્ટ તમને પોતાને ખ્યાલ આવે ને। હવે તમે પણ આટલી વ્યવહારમાં જણાય છે થોડું, હા, તમે આટલી મોટી ઉંમરના છો, આટલી મોટી ઉંમરે પહોંચ્યા છો, હવે આપણે આ વિચારોમાંથી બહાર નીકળીને વગર વિચારના નવકાર ગણીએ। જી જી, બસ આટલી જ વાત છે। બોલો। મારે સાહેબ, મારે એક બીજું પણ કહેવું છે કે આજે યુટ્યુબનો વિડીયોની લિંક શેર કરી છે, તો એમાં પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અગર તમારી પાસે અત્યારે બુક ન હોય અને તમારે જો આપ જે પીડીએફની ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ગ્રુપમાં પણ શેર કરવામાં આવશે, અને એ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે, તેનાથી તમે એને ડાઉનલોડ કરી અને પ્રિન્ટ કરીને તમે પ્રયોગ કરી શકો છો। પુસ્તક રેડી છે, એટલે જેને પણ પુસ્તક પણ જોઈતી હોય તો કોઈ પણ ગ્રુપના એડમિન છે તેમને કોઈને પણ કોન્ટેક્ટ કરી તમારું એડ્રેસની સાથે મેસેજ કરશો તો મોકલાવીશું। માજી હમણાં જો માજી આવડી ગયું તમને? આ ક્યાં ગયા હતા આજે? મોડા આયા? અનમ્યુટ કરો। હવે આ આજે નવું બતાવ્યું છે, કરી લેજો થોડું। ને આ એક માજી બહુ જરા મોટી પ્રિન્ટ કાઢીને કરે છે, સરસ। બોલો, પૂછવું છે કોઈને? आपका अनम्यूट है कश्मीरा जी, आपका अनम्यूट है। हाँ, अब बराबर है? हाँ, एलिजाबेथ बराबर છે હવે? हाँ 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 हाँ। સાહેબજી, મને આ 4 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 9 કેવી રીતે કર્યું? અયંત્રની નીચે અયંત્રમાં દ્વિદિશામાં લખવાનો આંકડો, એકનો આંકડો આ અહીંયા લખ્યો। અયંત્રમાં જે કર્યું તમે પહેલી વાર અહીંયા લખ્યો,
હવે એ જ બીજી વાર આ એક કાઢીને તમે અહીંયા લખો, આ દિશામાં આવ્યો. ત્રીજી વાર તમે અહીંયા લખો, આ બાજુ આવે. ચોથી વાર આવતા આવતા અહીંયા લખો. એટલે હવે એ વિદિશામાં આવવાથી, જ્યારે અલગ અલગ દિશામાં આવવાથી પછી આંકડા બધા બદલાઈ જશે ને, એટલે એક કે તો 15 યંત્ર જ નહીં થાય. બરાબર. આમાં યંત્ર નહીં થાય. આમાં સેન્ટરમાં લખશો બરોબર જે છે, આ સેન્ટરની દિશા આપી છે, તો આમાં જે છે ચારે દિશામાં લખશો એટલે 4 યંત્ર થઈ ગયા. આ કોર્નરના 4 દિશા વિદિશાના લખ્યા એટલે અંતર નહીં થાય. બસ વાત એક જ છે. અને 4 થી વધારે નથી થવાના. આમાં 4 થી વધારે નહીં થવાના. એટલે આ 4 જ કોર્નર છે, આ 4 જે છે સેન્ટર છે. આટલો ફરક છે બસ. ઠીક છે સર. આ તો આ ગણિત છે. એમાં ગણિતમાં આપણે કઈ કરી શકતા નથી. અને 9 જ આંકડા, 9 ખાના છે અને આંકડામાં ગણિત બેસાડવાનું છે. એટલે બીજો કોઈ ફેરફાર થતો નથી. 5 વચ્ચે આવવાનો છે, વચ્ચે જ રહેવાનો છે. બધામાં ફેરવી જોશો તોય, અને વચ્ચે નહીં આવે તોય ફરક નથી પડવાનો. આમાં વચ્ચે આવશે તો જ તમારે 15 યંત્ર થશે. આમાં નહીં આવે એટલે યંત્ર નહીં. બરાબર. ગણિતનો વિભાગ જુદો છે. આપણે એમાં જતા નથી. આપણે 108 9 ગણવાથી મતલબ છે. બરાબર છે. બસ. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સર્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલે પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા, અરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણં પવજામિ, અરિહંતે શરણં પવજામિ, સિદ્ધે શરણં પવજામિ, સાહુ શરણં પવજામિ, કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં પવજામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. ત્રિકાળ વંદન છે. આદર. ત્રિકાળ વંદન. त्रिकाल वंदना महाराज जी। आप सबको एक बताना है कि जिस किसी को भी बुक ऑर्डर करना है ना, तो अभी फिर से एक मैसेज डालेंगे ग्रुप में, अभी डालूंगी मैं, तो आप वो नंबर पर मैसेज करके अपना बुक का मंगवा सकते हैं। और ये जो कोई ग्रुप में नहीं है और यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उनको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन में से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। जय जिनेंद्र, ऑल प्रणाम।